गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं द थर्ड लेक्चर ऑफ योर केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो आइए देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने नंबर 1 पढ़ा एटॉमिक मास, जिसकी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट AMU, या डायरेक्टली यू लिख लीजिए यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूल के लिए यू लिखते हैं आप, इन जनरल आप लिख सकते हैं AMU एटम्स के लिए एज वेल एज मॉलिक्यूल के लिए। क्या डिफरेंस है आपको मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। उसके बाद हमने पहला एटॉमिक मास पढ़ा, दूसरा रैम पढ़ा। रैम इज रिलेटिव एटॉमिक मास। कोई चीज रिलेटिव है तो डेफिनेटली यूनिटलेस, यूनिट नहीं आएगी, डायमेंशनलेस। नेक्स्ट देखिए 16, तीसरा पहला एटॉमिक मास, दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास, तीसरा जो हमने पढ़ा मोलर मास। ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं मोलर मास। ऑक्सीजन का कितना आया एटॉमिक मास 16 AMU एंड RAM 16 एंड मोलर मास 16 ग्राम। तो बच्चों आपका इतना लेवल हो चुका है अभी तक कि अब आप चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट, अब आप मोल कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो बच्चों आइए इसी एग्जांपल को उठाते हुए समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट। यहां से एक चीज देखिए, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है 16 ग्राम, या सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम। 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या है 1 मोल के बराबर है। ये तो डेफिनेशन थी मोलर मास की। मोलर मास की डेफिनेशन क्या थी, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम, दैट इज द मोलर मास। तो आइए इसी चीज को उठाते हुए समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट। आइए देखिए, आइए समझिए, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हुए बढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट समझने। देखिए मोल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, मोल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आइए देखिए आपको पता है क्या, आपको पता है 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या कुछ भी हो सकता है ये, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं इसको पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स। अभी पार्टिकल्स अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री, पार्टिकल क्या हो सकता है, इतने एटम भी हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इतने कैटायन भी हो सकते हैं, इतने एनायन भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं ये आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है। ये तो केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करिए। अगर इन जनरल बात करें, फॉर एग्जांपल फेसबुक के रिस्पेक्ट में बात करें, तो आपके 1 मोल लाइक्स आ सकते हैं फेसबुक में किसी फोटो के ऊपर या किसी और चीज के ऊपर। तो समझ में आ चुका है, जैसे 1 के लाइक आते हैं आपके 1000 लाइक्स, 1 के लाइक्स, सिमिलरली 1 मोल लाइक्स। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो चलिए, अभी हमने बच्चों एक एग्जांपल देखा था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एग्जांपल क्या देखा था, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम की हम बात कर रहे हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम की हम बात कर रहे हैं। करस्पॉन्ड टू कितना था, इसका मतलब क्या था, ये किसके बराबर था, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम आपके 1 मोल के बराबर था। अभी हमने देखा, याद है कुछ, अब भूल गए। तो बच्चों 1 ग्राम की अगर हम बात करें, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/16 मोल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं लेट अस सपोज x ग्राम में या 64 ग्राम में, या बोल दीजिए है 128 ग्राम में बता दीजिए, तो आप जिसमें भी पूछा जाएगा 64, 100 ग्राम, 1000 ग्राम में कितने मोल बनेंगे, तो 128 लेट अस सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने 128 ले लिया, तो कितने हो जाएंगे 1/16 इंटू 128, इतने मोल आ जाएंगे। जितने भी आएंगे सॉल्व कर लीजिए, कितना होता है ये 64 या 64, यानी ये 8 टाइम्स गया, यानी ये 8 टाइम्स गया,
तो ये क्या हो गया 8 मोल। कहने का मतलब है 16 ग्राम में अगर 1 मोल बनते हैं तो 128 ग्राम में 8 मोल बनेंगे। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड चल रही है। तो बातें कुछ ऐसी चल रही है, यूनिटरी मेथड मतलब आपको समझ में आता होगा, इतने केले इतने रुपए के, तो इतने केले कितने रुपए के, इस टाइप की पूरी बातें चलने वाली है मेनली पहले चैप्टर में। यानी यूनिटरी मेथड आपको अगर नहीं आती है तो सीख लीजिए, बात समझ में आ रही है। तो बच्चों ये था जनरलाइज एक एग्जांपल। अब हम एज मैं आई ऑलरेडी टोल्ड, मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्या हम कुछ भी चीज रटेंगे नहीं, तो यहीं से हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। देखिए क्या हुआ, यहां से इतना समझ में आ गया। तो मोल कैसे निकालना है, जितने में निकालना है। ये क्या था 128, नीचे क्या था उसका ग्राम मोलर मास या उसका मोलर मास। आइए तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बच्चों तो आपको कुछ नहीं करना है, कितने मास में निकालने हैं, यानी गिवन मास। फॉर एग्जांपल 1000 ग्राम में पूछ रहा है आपसे, गिवन मास डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का, ऑक्सीजन हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, यानी जिसकी भी आप बात कर रहे हैं उसका मोलर मास। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट। तो ये इस प्रकार से आप जनरलाइज फॉर्मूला बन चुका है। क्या हमने ये फॉर्मूला रटा डायरेक्टली, नहीं, हमने तो समझा, बात समझ आ रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दोनों मास क्या आएगी, यूनिटलेस। मोल की यूनिट यूनिटलेस भी आनी चाहिए, वो तो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 1K किसको, 1000 को रिप्रेजेंट करता है, 1 मिली 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है। तो इन अ सिमिलर वे, आपको बात इतनी समझ में आई या नहीं आई। एग्जाम्पल देखें बच्चों, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला, आपसे पूछा जा रहा है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, आइए फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, कितने में, 1000 ग्राम, किसमें, H2SO4 में, इन 1000 ग्राम H2SO4 में। इज इट क्लियर। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कितने में निकालना है, यानी 1000 ग्राम में पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। अब इसका मोलर मास हम यहां पे निकालते आएंगे ब्रैकेट में, मोलर मास क्या होगा, H2 का 1 × 2, 1 होता है ना हाइड्रोजन का, 2 है तो इंटू 2, प्लस सल्फर का 32, कितने हैं, 1 है इंटू 1, ऑक्सीजन का 16, तो कितने हैं, 4 हैं, तो 16 × 4। बच्चों इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए, 64 + 32 कितना हो गया, 96 में 2 98, कितना हो गया, 98 आ चुका है आपका। तो डिवाइडेड बाय 98 कर दीजिए बच्चों, तो ये लगभग आपका कितना हो गया, ये आपका 105 के अराउंड लगभग हो गया। तो सॉल्व करके आपके कितना आ गया, लगभग इसको 100 मान लीजिए थोड़ा देर, तो आपका आंसर कितना हो गया, लगभग 10 मोल के अराउंड आ रहा है। 98 को लगभग अगर अप्रोक्सीमेट आंसर निकालो तो लगभग आपके कितने आ गए, 10 मोल आ गए। एक्चुअल निकालना है तो सॉल्व कर लीजिए। तो इतने आपके मोल आ चुके हैं। वॉज इट टफ, क्या ये टफ था, क्या आप कर पाए, श्योर। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आपको एक और रिलेशन से रूबरू कराते हैं, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल के साथ खेलेंगे, आपके कितने कॉन्सेप्ट ब्रशअप हुए वो चेक करेंगे। उससे पहले नोट कीजिए। तो बच्चों आपको पहला रिलेशन तो समझ में आ चुका है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी विद रिस्पेक्ट टू मास एक रिलेशन आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। आइए दूसरा रिलेशन देखने जा रहे हैं, मैं ये रब दिस, चलिए दूसरा रिलेशन, आइए देखिए बेसिक डेफिनेशन मोल की क्या है, 1 मोल बराबर कितने पार्टिकल, 6.023 इंटू 10⁻23। तो आइए देखिए 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल होता है, यही होता है। या मैं अगर इसको मैं रब दिस, ओके,
तो मैं इसको डायरेक्टली ये भी तो बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, देखिए मैं ये बोल सकता हूं 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स से मिलके क्या बनता है, एक मोल बनता है। से मिलके क्या बनता है, एक मोल बनता है। जिस चीज की भी बात कर रहे हैं आप, ये क्या है, इस वैल्यू को हम एवोगैड्रो नंबर से भी जानते हैं, Na एवोगैड्रो नंबर। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए बच्चों, यानी Na पार्टिकल से मिलके 1 मोल बनता है। तो अगर 1 पार्टिकल से मिलके क्या बनेगा, 1 पार्टिकल से मिलके क्या बनेगा आपका 1/Na मोल, 1/Na मोल। अगर आपको दे दिए 1000 पार्टिकल, तो 1000 पार्टिकल से कितना बनेगा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, अगर आपको लेटर सपोज n पार्टिकल दे दिए, n पार्टिकल दे दिए, n पार्टिकल से कितने मोल बनेंगे, तो क्या हो जाएगा n डिवाइडेड बाई Na मोल। तो बच्चों यहां से एक और रिलेशन निकल चुका है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, गिवन पार्टिकल जितने में जानना चाह रहा है, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज द Na। आप सिंपली Na से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ, क्या मिल जाएगा, मोल्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हमने दो रिलेशन देख लिए, किसके, दो रिलेशन देख लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के। इज इट क्लियर? पहला रिलेशन अभी हमने देखा था, क्या था, आइए दोबारा याद दिला दें। पहला रिलेशन अभी 2 मिनट पहले देखा था, वो ये देखा था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास सॉरी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। यानी एक रिलेशन आपका मास के टर्म में है, एक रिलेशन आपका पार्टिकल के टर्म में है। अब ये पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। बोल देगा 1000 एटम्स में से मिलके कितने मोल बनेंगे। दूसरा ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बोल देगा 1000 मॉलिक्यूल से कितने आपके बनेंगे, कितने मोल बनेंगे। तो पार्टिकल ऑलरेडी बता चुका हूं, पार्टिकल की जगह पे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बात समझे। इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? बोल देगा कि इतने इलेक्ट्रॉन में, इतने इलेक्ट्रॉन से कितने मोल बनेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो अभी तक तो बस आपको इतना समझना है, आपके मोल कैलकुलेशन के लिए आपके पास दो रिलेशन है। अब बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल करने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा ये देखिए, हम ये फॉर्मूला नहीं डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे ताकि हमारी न्यूमेरिकल्स के टाइम पे थोड़ा स्पीड बढ़ जाए, यानी हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो हम देखिए कैसे करेंगे, आइए देखिए। मोल से गिवन पार्टिकल निकालना, मोल से मास निकालना, आइए समझिए। पहले नीचे वाले के लिए बता रहे हैं, देखिए अगर आपको ये क्या है, मोल्स है, ये क्या है, मोल्स है। अगर आपको मोल्स से क्या निकालना है, आपका गिवन मास, आइए डायरेक्टली लिख रहा हूं, मास, मोल्स और मास में रिलेशनशिप। देखिए ये चीज निकालनी है। अब दो तरीके हैं, समझिएगा। अगर आपको मोल्स से मास निकालना है तो आपको क्या करना है, अगर आपको, चलिए पहला करते हैं, ठीक है चलिए। दूसरा, अगर आपको मास से मोल्स निकालना है तब क्या करना पड़ेगा। देखिए मास से मोल्स निकालना है, मास से मोल्स निकालना है तो ऑलवेज डिवाइड, किससे डिवाइड करोगे, डेफिनेटली इसके मोलर मास से। मोल्स से मास निकालना है तो यानी मल्टीप्लाई किससे करोगे, मोलर मास से। देखिए चीज वही है,
लेकिन इससे क्या है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, लेकिन अगर आपने हैबिट में डाल दिया, आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी, आपके न्यूमेरिकल तेजी से आंसर आने लगेंगे। देखिए मोल्स क्या है, बड़ी यूनिट है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं मोल्स क्या है, बड़ी यूनिट। तो बड़ी यूनिट है तो आपको डेफिनेटली मोल्स निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया 1000 जूल एनर्जी है आपके पास। आपको पता है क्या, आपको पता है के मतलब 1000 होता है, के मीन्स 1000 होता है। अगर आप इसे किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1K लिखेंगे। कैसे आया 1K, आपने डिवाइड किया, यानी बड़ी यूनिट के निकालने के लिए आपने डिवाइड किया। बात समझ में आ रही है। अब इसको 1K लिखना चाहते हो, यानी बड़ी यूनिट लिखना चाहते हो बड़ी यूनिट के टर्म में, तो आपने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया, तभी तो आया आपका ये 1K जूल। एक्चुअल में 1K क्या, जूल एनर्जी आपकी आई। तो वही कह रहा हूं, बड़ी यूनिट है मोल, मोल निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा एंड दूसरे को मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? चलिए अब सिमिलरली आइए देखिए, ये तो था इसके रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए अगेन मोल्स और पार्टिकल्स के बीच में, मोल्स यहां पे देखिए, मोल्स एंड पार्टिकल्स, मोल्स एंड पार्टिकल के बीच में रिलेशनशिप। एक चीज है मोल से पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं, दूसरी चीज है पार्टिकल से मोल की तरफ आ रहे हैं। अब अगेन मोल निकालने हैं तो डेफिनेटली डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पार्टिकल की बात चल रही है तो मास से तो डिवाइड करेंगे नहीं, डेफिनेटली एवोगैड्रो नंबर से। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, आपके एवोगैड्रो नंबर से। अगर ये आपके ब्लड में आ गया, प्रैक्टिस करते करते आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट होने जा रही है। इज इट क्लियर? यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? श्योर? चलिए इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं बेस्ड ऑन दिस रिलेशन। याद रखिएगा दो रिलेशन आपके सामने हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। लेट्स डू। आइए देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 आपको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन। नंबर 1 पहला पार्ट पूछा जा रहा है, ओके, CA, चलिए 20 ग्राम CaCO3 में। एंड दूसरा पूछा जा रहा है 15.8 ग्राम KMnO4 में। आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है मोलर मास दिया हुआ है, दोनों का मोलर मास दिया हुआ आपको। इसका मोलर मास वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैल्शियम 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 कैलकुलेट कीजिए। अदरवाइज आपको डायरेक्ट दिया है मोलर मास, कितना दिया है 100 ग्राम। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता रखा है कि मोलर मास आपको ज्यादातर दे दिया जाता है। कितना 158 ग्राम। इज इट क्लियर? अब कंफ्यूजन तो नहीं आ गया, मोलर मास की यूनिट हमेशा ग्राम में होती है, मोलर मास। चलिए आइए जल्दी से आंसर दे दीजिए। लेट्स सी कौन सबसे पहले देता है। आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, पहले पार्ट का आंसर दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको, क्या होता है, कितने में निकालने हैं, 20 ग्राम में निकालने हैं। एंड मोलर मास कितना होता है 100। सॉल्व करके कितना आ चुका है बच्चों, कैंसिल कीजिए, 2 5 या 10, यानी ये क्या हुआ 1/5। बच्चों कभी भी 1/5 आए तो आपको क्या कैलकुलेशन नहीं करनी है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या बन गया 0.2 मोल बन गया ये।
इधर लिख रहा है इक्वल टू 0.2 मोल। आपका पहला आंसर आ चुका है। इज इट क्लियर? चलिए आइए दूसरा देखते हैं। अगेन इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, कितने में निकालना है, और इसका मोलर मास साफ दिखाई दे रहा है 0.1 मोल। तो यानी 0.1 मोल में आपका कितना बनेगा 15.8 ग्राम। इज इट क्लियर? क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए? एक अच्छा एग्जांपल देखें। चलिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 आप लोगों से बोला जा रहा है क्या, देखिए आपसे बोला जा रहा है मास ऑफ एन एटम, किसी एटम का, एन एटम किसी एटम का, मुझे नहीं पता, एन एटम इज आपको दिया हुआ है चलिए 32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। मास ऑफ एन एटम इज 32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। किसी एटम का मास इतना है। आपसे बोला जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, कितने में 64 ग्राम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं? अगेन नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं आपसे 64 ग्राम में, यदि उसका मास कितना दिया हुआ है 32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आपके पास है 30 सेकेंड, टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से जिसका आंसर आ जाएगा कमेंट में भेजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए आइए देखिए, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। कितने बच्चों का यह आंसर आया है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन 32। कितने लोगों का यह आंसर आया है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। मेजॉरिटी 90% लोगों का यही आंसर, जो कि गलत है। अब सोचिए क्यों गलत है, जल्दी से सोचिए, 10 सेकंड आपके पास है। बच्चों फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या ये मोलर मास है? ये मास है बच्चों, मास है, मास। मास और मोलर मास में पता नहीं अंतर, इतना डेप्थ में पढ़ाया था आप लोगों को। मोलर मास में मास आपका ये है, मोलर मास मीन्स 1 मोल सब्सटेंस का वेट कितना होगा, 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होगा। ये तो मास है, उसका मोलर मास अगर निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करते थे, एवोगैड्रो नंबर से। तो यानी आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? 32 इंटू 6 सॉल्व कर लेना, खतरनाक नंबर आ रहा होगा 32। चलिए 32 2 जा 64। चलिए ये आपका आ गया 2 डिवाइडेड बाई 6.023, मतलब आपका हो चुका है लगभग 2 3 1/3 यानी 0.33 लगभग 0.33 मोल। तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो कैलसी यूज कर सकते हैं। तो क्या मिस्टेक थी, क्या आप लोगों को इतने समझ में आया? मिस्टेक ये थी बच्चों, मास और मोलर मास में जमीन आसमान का अंतर है। हमने एग्जाम्पल देखा था, आई थिंक सोडियम का देखा था या ऑक्सीजन का देखा था, जिसका भी देखा था, हमने देखा था पीरियोडिक टेबल में एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना कम आएगा, 0.0, याद आ रहा है? यहीं पे कुछ देखा था 0.0000023 इंटू 10⁻⁻23, या -23 अगर नहीं लगाना है, उसे सॉल्व किया हमने तो क्या आया था 0.00000, इतने जीरो क्यों आ रहे हैं, 10⁻⁻23 को हम सॉल्व कर रहे हैं। यानी एक एटम का मास काफी कम होता है। तो एक एटम का मास देखिए काफी कम है, उसका मोलर मास ज्यादा आ सकता है, उसका मोलर मास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ज्यादा आएगा।
यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन का ज्यादा है, क्या है, मोलर मास है। क्या फील कर पा रहे हैं? चलिए क्लियर है यहाँ पे। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बच्चों। लिखिए क्वेश्चन, हाउ मैनी मोल्स, एग्जाम्पल 3, आइए, हाउ मैनी moles of electrons will weight कितना 2 kg, मीन्स कितने मोल इलेक्ट्रॉन लें कि उनका वेट कितना होगा, 2 kg के बराबर। अब इसमें देखिए काफी क्वेश्चनों में दे दिया जाता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपका 9.1। देखिए शायद पहले कभी मैंने 9.31 लिखा दिया होगा तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, इंटू 10⁻⁻31 kg। इसे क्लियर? चलिए जल्दी से आंसर बताइए। काफी बच्चे अगेन सेम मिस्टेक करने जा रहे हैं। बच्चों सेम मिस्टेक मत करना। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2 kg में निकलवाना चाह रहा है तो 2 kg को ग्राम में बदलोगे तो 2000 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात kg है, यहां आपने ग्राम में लिया है तो इसको भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कितना होता है ग्राम में, 10⁻⁻28। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है। इसके बाद ये बच्चों मास है, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपने मास लिखा है, मोलर मास अगर आप निकालना चाहते हैं तो एवोगैड्रो नंबर Na से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका निकल के आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व कीजिएगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या आपको इतनी बात समझ में आई बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों एक बात सुनिए, बात ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है आपका n क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बच्चों बात ये है कि ये फॉर्मूले को काफी बुक्स में कैसे दिया जाता है, वो काफी बुक्स में ऐसे भी दिया जाता है, गिवन मास, या इसको सिंपली लिख दिया जाता है वेट। देखिए वेट की एक्चुअल यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, लेकिन इन कॉमन लैंग्वेज हम वेट को केजी भी, असल में ये क्या है, 2 kg मास है। इसने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन विल वेट 2 kg। वेट की यूनिट क्या होती है, फोर्स यानी न्यूटन, लेकिन यहाँ पे 2 kg, यानी इन कॉमन लैंग्वेज हम मास को वेट बोल देते हैं इन कॉमन लैंग्वेज। इन अ सिमिलर वे नंबर ऑफ मोल्स को भी हम क्या लिखते हैं इन जनरल, वेट अपॉन GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। काफी बच्चों को यह बात समझ में नहीं आती है ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में सुन लेते हैं। दोनों फॉर्मूला एक ही हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर गिवन मास लिखना होता है, नीचे मोलर मास ही लिखना होता है। तो समझिए इसमें अंतर क्या है, अंतर कुछ भी नहीं है, समझिए। देखिए जब हमने निकाला था ऑक्सीजन, सोडियम एटम ले लीजिए, चलिए मास ऑफ सोडियम एटम कितना आया था, मास ऑफ सोडियम एटम, मास नहीं, चलिए हम मोलर मास की हम बात करते हैं, मोलर मास की हम बात करते हैं। जैसे मोलर लिखा तो उसकी यूनिट क्या है, 23 ग्राम। इज इट क्लियर? चलिए
एंड सिमिलरली हमने वाटर का देखा था, मोलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल, वाटर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, लिखने की जरूरत है, पता है आपको क्या है, 18 ग्राम। इज इट क्लियर? अब बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है। ध्यान से देखिए, मोलर मास की यूनिट क्या है, ग्राम, ग्राम, इसलिए इसको इन जनरल लैंग्वेज हम क्या बोल देते हैं, क्योंकि यूनिट सेम होने के कारण, ग्राम ग्राम होने के कारण इसको हम एक नए नाम से जानते हैं, वो है ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम की बात कर रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास, एंड या इसको बोल देते हैं ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप शॉर्ट में GMM भी लिखते हैं। क्या है ये, कुछ नहीं है, मींस सेम यूनिट होने के कारण आप मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी लिखते हैं, अगर एटम की बात कर रहे हैं, अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी दोनों के दोनों क्या है, असल में ये सारे के सारे क्या है, मोलर मास ही हैं। इसलिए आप फॉर्मूला ऐसे याद कीजिए, ऐसे याद कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला ही याद मत कीजिए, प्रैक्टिस बताया है कैसे आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल कीजिए, आपके ब्लड में अपने आप पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? तो छोटी छोटी बातें जो मुझे आपको बतानी। आइए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट, छोटा बट इंपॉर्टेंट चीज एक और देखने जा रहे हैं, आइए सुनिए, वो क्या, वो ये बच्चों, आप लोगों में काफी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, क्वेश्चंस की, वहां आपको ये चीज देखने को मिलेगी, नोट करके लिख लीजिएगा। जा देखिए, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे लैंग्वेज लिखे रहती है, बोल दिया जाता है लाइक ग्राम एटम, सुनिए, ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स, या बोल दिया जाता है ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स। बच्चों इसका मतलब है, ये कॉमन लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है, ये मोल्स, इसका मतलब है मोल्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा, कहीं पे ग्राम एटम दिख जाए समझ लो मोल है वो, कहीं पे ग्राम मॉलिक्यूल दिख जाए यानी इतना मोल। ऐसे फॉर एग्जांपल नंबर, देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल, एग्जांपल आपको बोला है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, आपको बोला है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अब पता है ग्राम एटम्स को आप क्या लिखते हो, मोल्स, तो नंबर ऑफ सेम चलेगा दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ग्राम एटम को क्या लिखते हो, मोल्स, यानी वो नंबर ऑफ मोल्स है, कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, आपको कहीं पे दे दिया 8 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 8 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, H2SO4 के 8 ग्राम मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूल कहीं पे भी लिखा है समझ जाना, यानी 8 मोल ऑफ H2SO4 आपको दिया हुआ है। ऐसे आप अगर कन्वर्ट कर लेंगे, देखिए ये कॉमन लैंग्वेज है, अगर आप इसे क्या नहीं कर पाए, प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, आप समझ नहीं पाए, तो आप न्यूमेरिकल गलत कर देंगे या आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें हैं। ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल्स होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो चुका है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ तो सेम चल रहा है, एंड एग्जाम्पल आपको दे दिया है, तो ये न्यूमेरिकल में बीच में कभी आएगा तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। शक्तिमान में जैसे बोला जाता है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों आपके सामने है, 30 सेकंड आप लोगों के पास है, जल्दी कमेंट में आंसर भेजिए। क्वेश्चन क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 8 ग्राम ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में निकालने नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जल्दी से आंसर भेजिए। चलिए आइए देखते हैं। बच्चों आपसे पार्टिकल पूछा है, आपसे क्या पूछा है, पार्टिकल पूछा है। आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों को पता है
आपका मोल्स और पार्टिकल में रिलेशन है। पार्टिकल से मोल्स कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल से पार्टिकल कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राम, इतने ग्राम से उसमें कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, आपको नहीं आता है। तो पहला काम आपका क्या है, क्वेश्चन देखते ही इनको मोल्स में कन्वर्ट करना। जैसे ही आप मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, मोल से पार्टिकल में कन्वर्ट करना कौन सा मुश्किल काम है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए देखिए कितने मोल्स हैं ये, नंबर ऑफ मोल्स, आइए समझिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 8 ग्राम वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे तो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, या डायरेक्टली लिख लीजिए मोलर मास। ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना होता है बता दीजिए। ऑफ कोर्स 16। कितना होता है 16। तो कितना आ गया बच्चों आपका 0.5 मोल। आपको पता है एक मोल में एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं, तो आधे में कितने होंगे, यूनिटरी मेथड। या डायरेक्टली बोल दीजिए पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, आपको 0.5 मोल को आप एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 से 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया 3.012 लगभग इंटू 10⁻23। इज इट क्लियर, आपका आंसर आ चुका है। क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को करना भी यही चाहिए, वरना फॉर्मूला आपको याद है। चलिए हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब के मॉलिक्यूल है, यहां था एटम। देखिए आपको पता है एक एटम का कितना होता है 16, यहाँ पे तो 2 एटम है यानी 16 2 32। मोलर मास कितना आ गया 32 ग्राम, तो कितना हो गया 32 ग्राम, कितना हो गया 1/4, यानी क्या हो गया 1/4 मतलब हो गया 0.25 मोल। एंड अगर आप इसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो कौन सी बड़ी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 0.25 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ चुका है। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, तो इतने में कितने होंगे इनटू इतना। इज इट क्लियर। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं एग्जांपल की, पहले इतना नोट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों के सामने है, देखिए एग्जाम्पल 5, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलिए पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, तो हम एटम लेके चलते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम, चलिए काम करते हैं 16 ग्राम हीलियम। नंबर 2 16 AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट हीलियम। या बोल दीजिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं 16U, हीलियम भी लिख सकते हैं, AMU को U भी लिख सकते हैं, और कुछ नहीं है। चलिए जल्दी से आंसर कैलकुलेट कीजिए और बताइए। चलिए नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स निकाल दीजिए इनटू मल्टीप्लाई कीजिए एवोगैड्रो नंबर, अभी हमने देखा था। तो मोल्स, हीलियम के मोल्स कितने बनेंगे, आपको पता है 16 ग्राम में कितने बनेंगे, इसका जो मोलर मास होता है कितना होता है हीलियम का, ऑफकोर्स 4, कितना हो गया 4 4 जा 16, 4 मोल बन रहे हैं, यानी इसको पार्टिकल्स कितने हो गए फिर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 4 इंटू Na, ये आपका आंसर हो चुका है। ये Na की वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 10⁻23, एग्जैक्ट 6.023 इंटू 10⁻23। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। 16 AMU हीलियम, बच्चों AMU बहुत छोटी यूनिट है, 16 ग्राम बहुत ज्यादा है। हीलियम का वेट
हीलियम का वेट, अगर हीलियम के एक एटम का वेट निकालोगे काफी छोटा आएगा। कितना आएगा? बहुत छोटा, 10⁻⁻23 में चलेगा। ये तो 16 ग्राम है। 10⁻⁻23 ग्राम बहुत छोटा होता है, ये तो 16 ग्राम काफी ज्यादा है। तो ये यूनिट काफी बड़ी है, मैं ऑलरेडी फील करा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, अब बार बार एक ही चीज फील नहीं कराएंगे। और 16 AMU या 16 U बहुत छोटी यूनिट है। तो देखते ही समझ में आ रहा है पहले ही लुक में, क्या ये समझ में आ रहा है कि, आइए समझिए इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हीलियम एटम की अगर हम बात करें, हमने क्या क्या चीज पढ़ ली है। सबसे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक मास निकालना। तो हीलियम का एटॉमिक मास आपका कितना होता है? 4 AMU या U बोल दीजिए। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? 4 पढ़ा था जो कि था रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? 4 ग्राम। ये बहुत बड़ी यूनिट है क्योंकि मोलर मास है बच्चों, ये मोलर 1 मोल का मास, इसलिए बहुत बड़ा आ रहा है। एक मोल यानी कितना बड़ा फैक्टर होता है आपको पता है। तो बच्चों आपको पता है 4 AMU का मतलब है एक हीलियम एटम। ये मतलब है 4 AMU का मतलब है एक हीलियम एटम। तो 16 AMU का मतलब, आइए सॉल्व करते हैं। 4 AMU का मतलब है 1 हीलियम एटम। इसका मतलब कितना हो गया? 16 का आपको निकालना है तो 1 AMU का 1 हो जाएगा। तो 16 AMU का कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 1/4। 16 का कितना हो जाएगा? इंटू 16 कितना आ गया? 4 जा 16 यानी 4 हीलियम एटम। एस लगा लीजिए। तो वही तो पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, आपसे एटम पूछ रहा है। तो 16 AMU में सिर्फ 4 हीलियम एटम बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4। इज इट क्लियर? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो दोनों एग्जांपल में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि आप AMU यूनिट में या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में थोड़ा गड़बड़ कर सकते हैं, यानी थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है रिलेटेड टू AMU या U। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं रिलेटेड टू AMU। ग्राम वाले तो आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है आप पे। चलिए AMU वाले देखते हैं। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 आप लोगों के सामने है। बोला जा रहा है इन 196 AMU H2SO4 में बता दीजिए फाइंड नंबर 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने बनेंगे। H2SO4 के अंदर ऑक्सीजन है तो वही पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2SO4 कितने में? 196 AMU। आपके पास है 30 सेकेंड, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए, बाकी इधर देखिए। चलिए बच्चों, H2SO4 सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 4 जा 64 प्लस 32 प्लस 2 कितना हो गया? 98। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। दिस इज योर 98। देखिए AMU वाली प्रॉब्लम नहीं है ताकि आप मिस्टेक ना करें। 98 आइए समझिए। 98, अब सुनिए आंसर सुनिए। 98 AMU का मतलब है आपका क्या? 1 मॉलिक्यूल किसका? 1 H2SO4 मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल ही है, यानी 98 AMU से एक मॉलिक्यूल बनता है। तो 196 से कितना बनेगा? 196 AMU से बता दीजिए कितना बनेगा? साफ दिखाई दे रहा है, इसका डबल है ये, तो यानी 2 H2SO4 मॉलिक्यूल बनेंगे। इज इट क्लियर? अब आपको पता है एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 में कितने होंगे? 4 दूना 8, इंप्लाइज क्या मिल गया? 8 ऑक्सीजन एटम्स। क्या पूछा है? फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 196।
यानी 2 में 2 मॉलिक्यूल में पूछ रहा है, 1 में 4 होते हैं तो 2 में 8। आपका आंसर आ चुका है। 80 मत समझ लेना इसको, ऑक्सीजन एटम है ये। इज इट क्लियर? चलिए अगला पूछा जा रहा है आप लोगों से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अरे मोल्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, जब आपको एटम्स या पार्टिकल्स या कुछ भी दिया होगा तो मोल्स कैसे निकालते हैं आपको, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू कितने में निकालना है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसमें ऑक्सीजन एटम आपको पता है 8 ऑक्सीजन एटम है, तो गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही तो सीखा था। मोल्स निकालने के लिए आप डिवाइड करेंगे, यही तो सीखा था हमने। बड़ी यूनिट है, डिवाइड करेंगे। अगर आपको पार्टिकल निकालने होते तो मल्टीप्लाई करते हैं से, तो ये आपका सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है। तो आपके दोनों आंसर आपके सामने हैं। इज इट क्लियर? चलिए तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म, दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।